देखिए, हमने नहीं देखा है उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और जो माताओं बहनों के साथ एनडीए ने चुनाव के पहले घोषणा किया, उनको 10,000 रुपया दी गई, तो उनका बाकी 1,90,000 कब मिलेगा? 2 लाख देने का वादा था। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो वाजिब बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिना डरे वो अपने घर वापस आए, अब ऐसा ये कुछ देखिए, कहा। ये राजनीतिक विषय नहीं है। अब ये घर के लोग ही इस पर कोई जवाब देंगे, बाकी चीज़ों को देखें। लेकिन मुख्यमंत्री से आग्रह है मृत्युंजय जी। मुख्यमंत्री से हमने पहले ही कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, हमने नहीं देखा है। लेकिन जहाँ तक बिहार की माताओं बहनों का सवाल है, जो सरकार ने चुनाव के समय घोषणा किया, दावे किए गए, सिर्फ 10,000 तक सीमित ना हो, 1,90,000 देने की सरकार व्यवस्था कब कर रही है, ये बताना चाहिए सरकार को, उस पर ध्यान रखना चाहिए। अभय कुशवाहा ने कहा है कि एक 36 वर्ष के युवा को हराने के लिए पूरा तंत्र मंत्र मशीनरी मैनेजमेंट तक लगा दिया गया बिहार चुनाव में। ये तो ठीक ही तो सब लोग कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर पर 36 हेलीकॉप्टर आया, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री आए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय गृह मंत्री जी हों, सारे देश के कैबिनेट मंत्री हों, पूरा तंत्र लगा दिया गया, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र हार गया और मशीनरी की जीत हुई। ये तो सब लोग कह रहे हैं। आज देश में हर व्यक्ति के जुबान पर ये चर्चा है कि आखिर बिहार का चुनाव परिणाम इस तरह चौंकाने वाला कैसे आया। सदन के भीतर ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद सौगतो राय का कहना है, हम सदन के परिसर के भीतर ई सिगरेट पी सकते हैं। अब देखिए, ये तो लोकसभा या सदन के जो कस्टोडियन हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो ही बता सकते हैं इसका क्या नियम है। सिगरेट पीना या कोई भी नशा करना हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए। अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं किसी के निजी जीवन में, इस पर क्या कहा जाए। ममता बनर्जी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, कार्यक्रम में थी, जहां उन्होंने कहा कि चुनावी सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह करने आई हैं, क्योंकि दिल्ली से बीजेपी चुनावी सूची में 1.5 करोड़ नाम हटाने के इरादे से डीएम पर दबाव बनाने के लिए लोगों को भेज रही है। देखिए, ममता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजेपी केंद्र की सरकार जिस तरह से बिहार में जो किया वो बंगाल में भी करना चाह रही है, लेकिन अब सब पूरा विपक्ष और ममता दीदी अलर्ट हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं। बंगाल की जनता भी सतर्क है। अब वहाँ बंगाल में इनकी दाल बीजेपी की नहीं गलने वाली है। अब कोई मशीनरी से वो बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने कहा है कि कई लोग अपने दादा और दादी के नाम जमा किए थे, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और उनके नाम काट दिए जाएंगे। प्रत्येक डीएम की निगरानी में एक बीजेपी नेता द्वारा की जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आप डीएम, बीडीओ और बीएलओ को कैसे डरा सकते हैं? सभी एजेंसियां बीजेपी की ओर से काम कर रही है, बिना ये समझे कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रही। आपको तब तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 2029 में बीजेपी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए, बात तो ठीक ही कहा जा रहा है। बीजेपी के अंदर भारी आक्रोश है, चाहे सांसदों में हो, चाहे उनके। अभी तो बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। कई बार कयास लगाए गए, लेकिन नहीं। ये अंदरूनी बीजेपी में किस तरह से आक्रोश है लोगों में, हिटलरशाही तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ, ये दिख रहा है। और बंगाल में
एसआईआर के माध्यम से अगर वोट चोरी का प्रयास होगा, ये संभव नहीं है। ममता दीदी मजबूती से वहाँ प्रतिकार करेंगे और इनके मनसे को सफल नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार हो चाहे चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है, बंगाल में डिटेंशन कैंप की ज़रूरत नहीं होगी। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हर भारतीय यहाँ रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ डिटेंशन कैंप की ज़रूरत नहीं है। देखिए, घुसपैठिए पर ज्ञान देने वाले बीजेपी नेताओं को तो ये बताना चाहिए, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में है, इसका मतलब है कि बॉर्डर की सुरक्षा भी ये नहीं कर पा रहे हैं। घुसपैठिए घुस रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो घुसपैठिए के बहाने इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। असली मकसद है वोट चोरी करना। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा 15 से 18 तक करेंगे। हाँ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करते ही रहते हैं, इस बार फिर जा रहे हैं। अरे वो हम सोचे कि वो